अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था अबू जाफ़र मंसूर के दौरे हुकूमत के बारे में और उसकी खिलाफत के बारे में। और अबू जाफ़र मंसूर ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे मोहम्मद अल मेहदी को अपना जानशीन मुकर्रर कर रखा था। और अबू जाफ़र मंसूर की वफ़ात ज़िलहज के महीने में 158 हिजरी में हुई और इसकी वफ़ात के बाद इसका बेटा मोहम्मद अल मेहदी तख्त नशीन हुआ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद अल मेहदी के दौरे हुकूमत के बारे में और इसके दौरे खिलाफत के दौरान होने वाले अहम वाक़यात के बारे में। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने और वीडियोस देखना चाहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में या खुलफाए राशिदीन के दौर के बारे में, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है बनु अब्बास का तीसरा खलीफा मोहम्मद अल मेहदी, जो कि अबू जाफ़र मंसूर का बेटा था। ये 158 हिजरी को खलीफा बना और इसने अपने बाप के ज़ेरे साया परवरिश पाई थी और मुख्तलिफ़ महाज़ों पर सपा सलार के ख़िदमत सर अंजाम देता रहा था। मंसूर ने अपने बेटे की जो कायदाना तरबियत थी उसको खालिद बरमकी के हवाले किया था और खालिद बरमकी को इसका मशीर मुकर्रर किया था। इसके अलावा मंसूर ने मेहदी की शादी अपनी भतीजी रहता बिनते सफ़ा से की थी। मेहदी ने हुकूमत हाथ लेते ही जो जुमला सियासी कैदी थे उनको आज़ाद कर दिया और उनकी जो जायदादें हैं वो वापस कर दी, क्योंकि इसके वालिद मंसूर ने अपने सियासी हरीफ़ों के साथ बहुत सख्ती से निपटा था और उनको अपनी क़ुव्वत बाजू से ठिकाने लगा रखा था। इसके बरअक्स मेहदी की जो तबीयत थी वो ख़ासी अफू पसंद थी और इसने पसंद नहीं किया कि बदगुमानी की बिना पर बहुत सारे लोगों को कैदी बना कर रखा जाए। लिहाजा मेहदी ने कैदियों को एक तो आज़ाद कर दिया, दूसरा उनकी ज़ब्त शुदा जो जायदादें थी वो वापस कर दी और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इन कैदियों का वजीफ़ा भी लगा दिया गया। इसके अलावा मेहदी ने मज़दूर और ऐसे अफराद जो कि बहुत खस्ता हाल थे उनके वसाइफ मुकर्रर कर रखे थे। मेहदी की तबीयत अगरचे ऐशो इशरत की तरफ राग़िब थी, लेकिन अपने वालिद की तरह वो हुकूमत की जुज़ियात पर भी गहरी निगाह रखता था और इसने बहुत सारे इस्लाहात कर रखी थी। जैसे महकमा एहतसाब के हवाले से इसने नया निज़ाम कायम कर रखा था। महकमा औकाफ़ की असर नो तमीर की, मस्जिद हराम की तोसी की, अहले मक्का के साथ होने वाला जो सलूक था और उनकी ज़ब्तशुदा जो जायदादें थी वो वापस कर दी और उनके साथ उसने सलूक का रवैया बरता। मेहदी में सफ़र हज के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ सहूलियात का इंतज़ाम किया। मेहदी ने भी मंसूर की तरह ईसा बिन मूसा पर सख्तियाँ की और इसे खिलाफत से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया और मेहदी ने अपने बेटे मूसा अल हाजी और हारून रशीद को अपना वली अहद बनाया। मेहदी की शख्सियत का एक अहम पहलू ये था कि उसने अपनी एक कनीज़ खिज़रान को अपनी बीवी बना लिया था, उसको मलका बना लिया था, जो कि बनु अब्बास की तारीख़ में ख़ासी अहमियत रखती है और यही वो ख़ातून है जो कि अगले आने वाले खलीफा मूसा अल हाजी और हारून की वालदा थी। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेहदी के बाद उसके बेटे मूसा अल हाजी और मूसा अल हाजी के बाद हारून रशीद ने किस तरह से बनु अब्बास की हुकूमत को संभाला और किस तरह से इसको आगे लेकर गए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।